अस्सलाम वालेकुम। आज आपने लेक्चर मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंटिस्ट से दैट इन द 2024 इलेक्शंस, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने 2024 इलेक्शंस के बारे में क्या कहा। पॉलिटिकल साइंटिस्ट वो लोग जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस स्टडी कर रखी हो और उनको पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में अच्छी तरह वाकफियत हो। उन्होंने 2024 इलेक्शंस के बारे में कहा, कैमोफ्लेज्ड वोटर्स, मोस्टली यंगस्टर्स एंड वुमेन folk in Dera Ghazi Khan and Rajanpur have rendered tribal chiefs and all parliamentarians irrelevant. कैमोफ्लेज्ड, इस वर्ड को आप अंडरस्टैंड करें। देखें, जो आर्मी पर्सनल होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो वो अपने मिशन पर जाते हैं ना, तो अपने टैंक्स और जो व्हीकल्स होती हैं उनको ऊपर एक तो पहले से ही वो या ग्रीन जो है ना कलर कर लेते हैं, और उनको ऊपर ग्रीन कलर की झाड़ियाँ भी डाल लेते हैं। और इसी तरह से अपना जो उनका यूनिफॉर्म होता है वो भी तकरीबन ग्रीन होता है, और उसके ऊपर भी वो झाड़ें वगैरह लगा लेते हैं। इसका मकसद ये होता है कि वो उस माहौल के साथ क्या हो जाए, ब्लेंड हो जाए, ताकि दुश्मन की नज़र में वो लेस नोटिसेबल हों। तो अब ये जो कैमोफ्लेज वोटर्स थे ना, अब बात हो रही है कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस, ओल्ड पार्लियामेंटेरियंस थे, जो कि शुरू से ही इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं डेरा गाजी खां और राजनपुर में, उनको तो इन ये जो यंगस्टर्स थे और जो ये जो औरतें थी, वुमेन फ़ॉक, यानी कि डेरा गाजी खान और राजनपुर की जो ख़वातीन थीं और जो यंगस्टर्स थे, उनके बारे में इनको अच्छी तरह नहीं पता था। ये वही वोटर्स थे जिनके बारे में कहा गया है कि ये क्या थे, कैमोफ्लेज्ड वोटर्स। अब इन वोटर्स ने इनके साथ क्या किया, आगे देखें। हैव रेंडर्ड ट्राइबल चीफ्स, देखें रेंडर्ड को आप अंडरस्टैंड करें। रेंडर्ड मीन्स टू मेक समवन और समथिंग अनइम्पोर्टेंट और इरेलीवेंट। इन्होंने जनाब आला, ये जो औरतें थी, ख़वातीन थी, और जो जितने भी यंगस्टर्स थे, उन्होंने इनके खिलाफ वोट डाले। और ये जो ट्राइबल चीफ्स थे और जो ओल्ड पार्लियामेंटेरियंस थे, जो शुरू से ही इलेक्शन लड़ते आ रहे थे, जीतते आ रहे थे, इनके साथ क्या किया, इनको अनइम्पोर्टेंट और इरेलीवेंट कर दिया, यानी कि ये हार गए। किन की वजह से हार गए, इन कैमोफ्लेज वोटर्स की वजह से, जो कि यंगस्टर्स और ख़वातीन थीं। देखें, जो हमारा 2024 इलेक्शंस हुआ है ना, इसके अंदर ये चीज़ नोटिसेबल थी कि जो औरतें थी ना, ये बड़ी तादाद में निकली हैं। अच्छा, इनकी रीज़न क्या है, क्यों ये बाहर निकले बड़ी तादाद में, यहाँ पर आप आ जाएं। सॉरी, 3 दिन से मेरी एक्चुअली तबीयत ख़राब है, बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ मैं बनाने की। यहाँ पर देखिए, कैमोफ्लेज्ड वोटर्स ओवरवेलमिंगली voted against unemployment, bleak future of youth, and price rates सॉरी हाई प्राइस हाइक्स। देखिए जी, ये जो कैमोफ्लेज वोटर्स थे, ओवरवेलमिंगली इसका मतलब ये होता है विद ग्रेट इंटेंसिटी और अमाउंट, इन्होंने इतनी यानी कि तादाद में वोट डाले। क्यों इतनी तादाद में वोट डाले, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, और ब्लीक फ्यूचर, यानी कि ब्लीक फ्यूचर ऑफ यूथ। ब्लीक फ्यूचर का मतलब है तारीक फ्यूचर, यानी कि ऐसा फ्यूचर जो कि यूथ को नज़र आ रहा था विदाउट होप, कोई उम्मीद नहीं थी, उसके ख़िलाफ़ वोट डाले। अनएम्प्लॉयमेंट के ख़िलाफ़ वोट डाले, जो हाई प्राइस थी उनके ख़िलाफ़ वोट डाले। ओवरवेलमिंगली को हम अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ कैंडिडेट विंस एन इलेक्शन ओवरवेलमिंगली, इट मीन्स ही हैज़ won द इलेक्शन बाय अ वेरी लार्ज मार्जिन। ओके हो गया, आगे देखें। आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन के बाद, शी मेड एन अपील। अब ये एक्चुअली जरताज गुल की बात हो रही है। उसने एक अपील की टू हर वर्कर्स, अपने वर्कर्स से, टू गार्ड देयर वोट्स, अपने वोट्स की हिफाजत करें, बाय स्टैंडिंग आउटसाइड आरओज ऑफिस, के आरओज ऑफिस के बाहर खड़े रहें। शी सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग हर ऑफिशियल रिजल्ट, वो कामयाब हो गई अपना ऑफिशियल रिजल्ट हासिल करने में। आफ्टर हैक्टिक एफर्ट्स, हैक्टिक एफर्ट्स इसको आप अंडरस्टैंड करें, यानी कि अ, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद और जोश के साथ उसने जदोजहद की, हैक्टिक एफर्ट्स। अब याद रखिएगा, यहाँ पर एक ब्लीक फ्यूचर और दूसरा हैक्टिक एफर्ट्स, ये हमारे पास कोलोकेशन है। अब कोलोकेशन क्यों है, देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली इकट्ठे यूज़ होते हैं अक्सर। कोलोकेशंस की मज़ीद एग्जांपल्स आप देख लें, जैसे कि फास्ट फूड हो गया, हैवी रेन, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये सारे क्या हैं, कोलोकेशंस हैं। इसी तरह से ब्लीक फ्यूचर, हेक्टिक एफर्ट्स, ये भी हमारे पास कोलोकेशंस हैं। ओके हो गया, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।